हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक और नई सीरीज। हमारी आज की सीरीज का नाम है लीक्ड। तो चलिए बिना और किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें बड़े से ओकवुड्स एकेडमी का बिल्डिंग दिखाया जाता है, जिसके बाद हम एक इंसान देखते हैं जो कि फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है उसी बिल्डिंग में। हालांकि हम उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये इमेज बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। इसके बाद सीन 48 आवर्स यानी 48 घंटे पीछे चली जाती है। यहाँ पे हम एकेडमी के अंदर कुछ लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर कुछ गेम्स खेल रही थी, और एक दूसरी लड़की आके उसको कहती है कि फुटबॉल का मैच शुरू हो चुका है, जल्दी चलो। वो लड़की उसके बाद रुबीना को कॉल करती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड और मेरे भाई के बीच जबरदस्त मैच चल रहा है, जल्दी आ जाओ। रुबीना जो कि स्विमिंग कर रही होती है, वो कहती है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेम बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जिसके एंड में जा का लड़ाई निखिल से हो जाता है और जा निखिल को एक पंच मार देता है, पर इंस्ट्रक्टर आके उस जा को फील्ड से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट हम बॉयज लॉकर रूम का एक सीन देखते हैं, जहां जा अपना एक सेल्फी क्लिक करके रुबीना को सेंड करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। रुबीना और जा असल में कपल थे। रुबीना अपनी एक फोटो जा को सेंड करती है, जिसको जा अपने बॉयज ग्रुप इनसाइडर में सेंड कर देता है, जहां रुबीना का फोटो देखकर सब एंजॉय कर रहे होते हैं। अब ये चीज निखिल को एकदम पसंद नहीं आता है। उधर गर्ल्स लॉकर रूम में हम रुबीना, ईरा, निमी और तनीषा को देखते हैं, जो कि कुछ बात को लेकर डिस्कस कर रहे थे। रुबीना कहती है कि आज उसका भाई फरजान फाइनली यूएस से वापस आ गया है, तो उसके लिए उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज की थी, जिसमें वो सभी को इनवाइट कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रुबीना के घर में जाता है, जहाँ फरजान ये कहता है कि ये पार्टी रखना जरूरी है क्या। रुबीना कहती है कि आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे स्कूल में फुटबॉल टीम को कोच करने के लिए, तो पार्टी तो बनती है। नेक्स्ट हम फरजान और रुबीना की माँ को देखते हैं। रात में जब पार्टी शुरू हो जाती है तो सब कोई अच्छे से रेडी होके आता है। इधर जा के पापा जब उसको छोड़ने आते हैं तो वो कहते हैं कि फुटबॉल के गेम को सीरियसली लो, क्योंकि मैं तुम्हें निखिल से हारता हुआ नहीं देख सकता। और इसके बाद हमें पार्टी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर निखिल और निमी एक साथ आते हैं। असल में वो दोनों भाई बहन होते हैं। निखिल वहाँ आके फरजान से मिलता है। वहाँ स्कूल के सभी लोग थे जो कि एंजॉय कर रहे होते हैं। इधर जा और रुबीना डांस कर रहे होते हैं, और दूर से खड़ा होकर निखिल रुबीना को देख रहा होता है, और उधर तनीषा जा को देख रही होती है। असल में जा तनीषा का एक्स बॉयफ्रेंड था और निखिल रुबीना से प्यार करता था। रुबीना, ईरा, तनीषा और निम्मी जब बैठकर बातें कर रहे थे, तब तनीषा और रुबीना के बीच जा को लेके कुछ बहस हो जाती है। नेक्स्ट रुबीना जा के साथ डांस करते करते उसको वॉशरूम की तरफ लेके चली जाती है, जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिसका जा अपने फोन में एक वीडियो बना लेता है। रात में जब निखिल बाहर बैठा होता है तब उसे एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है कि उन लोगों के इनसाइडर वाले ग्रुप में किसी ने जा और रुबीना का वही वीडियो शेयर कर दिया है। सुबह तक वो वीडियो सारे सोशल साइट पर अपलोड हो जाते हैं। रुबीना जब ये देखती है तब उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है। जब उसकी माँ उसे कुछ कहने जाती है तो रुबीना कहती है कि वो ये सब चीज देख लेगी। सुबह स्कूल में अमन निखिल को बताता है कि वीडियो तो होंगकोंग से अपलोड किया गया है VNP का यूज करके, ताकि असली लोकेशन पता ना चले। इधर कुछ लड़कियां ये बात करने लगती है कि शायद इसके बाद रुबीना अब स्कूल नहीं आ सकेगी, लेकिन तभी हम रुबीना को देखते हैं जो कि अपने कार से स्कूल आती है। स्कूल में कुछ लड़की उसके ऊपर कमेंट करते हैं, जिसका वो उन लोगों को जबरदस्त रिप्लाई देती है। इधर स्कूल में जा रुबीना से बात करना चाहता था, लेकिन रुबीना बात नहीं करती है। जा कहता है कि यार वीडियो में मेरा भी चेहरा दिख रहा है और इस वीडियो से हम दोनों की प्राइवेसी लीक हुई है। जा और रुबीना के बीच थोड़ा बहस हो जाता है, जिसके बाद रुबीना के दोस्त वहां आ जाते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। ईरा, निम्मी, तनीषा रुबीना को चीयर अप करने के लिए एक पार्टी रखती है
और वो सब एंजॉय करते हैं। लेकिन रुबीना को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जिसके बाद वो वहाँ से घर चली आती है। घर आके बस जा उसको कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती है। अगले सुबह हम वो सुसाइड वाला सीन देखते हैं, जैसे कि हमने शुरुआत में देखी थी, और हम समझ जाते हैं कि मरने वाला और कोई नहीं बल्कि रुबीना है। उसने खुद को फांसी लगा लिया है। बस वहाँ आती है और ये देखकर स्कूल के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। फरजान वहाँ स्कूल आता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन अमन उसको संभाल लेता है। एपिसोड 2 की शुरुआत रात के 1 बजे से होती है, रुबीना की मौत से पहले, जहाँ निखिल अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे व्हाट्सएप में कुछ नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि रुबीना उसकी विंडो के बाहर खड़ी है। निखिल जब देखता है तब रुबीना वहाँ होती है, जिसके बाद वो बाहर जाता है। रुबीना निखिल से कहती है कि मैं तुम्हें अपना कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बाद वो निखिल को अपनी एक डायरी देती है। एट प्रेजेंट ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाता है। स्टोरी 2 महीने बाद शिफ्ट होती है, जहाँ निखिल उस डायरी के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसका बहन वहाँ आती है और कहती है कि स्कूल में आज न्यू कैप्टन अनाउंस किया जाएगा। स्कूल में प्रिंसिपल लेक्चर में ये कहते हैं कि आज फाइनली स्कूल में कैप्टन्स के लिए जो नॉमिनीज थे वो अपना फाइनल एजेंडा रखेंगे, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा। इधर जा के पापा उसको जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तब वो जा से कहते हैं कि वो निखिल पिछले कुछ मैचों में लगातार गोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो जा को अपने गेम में फोकस करने को कहते हैं। इसके बाद स्कूल के ऑडिटोरियम में कैप्टन के नॉमिनीज के लिए जिस जिसने पार्टिसिपेट किया था वो एक एक करके अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ईरा कहती है कि वो स्कूल में मॉडर्न व्यूज लाने के लिए स्लैम पोइट्री और दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फॉर्म्स का क्लब खुलेगी। तनीषा कहती है कि इस सोसाइटी में 18 से 24 के एज ग्रुप में बहुत सुसाइड केसेस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल रुबीना को लेके देती है। वो कहती है कि रुबीना को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हम ऐसा इंसिडेंट्स को रोकने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अमन को देखते हैं, जो कि चुपके से बाहर आके किसी आदमी को पैसा दे रहा होता है। आदमी जब पूछता है कि बाकी के पैसे कहाँ हैं, तब वो कहता है कि वो जल्दी से दे देगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि अगले वीक तक अगर उसको पैसे नहीं मिला तो वो सबको सारे प्लान्स पब्लिक कर देगा और स्कूल में भी सबको बता देगा क्या उसने असल में क्या किया था। इधर स्कूल में वोटिंग शुरू हो जाती है और जब स्टूडेंट्स की वोट दे रहे होते हैं, लास्ट में ईरा कैप्टन की पोस्ट के लिए चुनी जाती है। तनीषा ईरा को कांग्रेट्स कहती है, लेकिन वो इससे एकदम भी खुश नहीं होती है। इधर ईरा को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि तुमने अभी तक डिसीजन क्यों नहीं लिया। दूसरी तरफ फरजान अपने माँ से कहता है कि पुलिस ने ये केस बंद कर दिया है क्योंकि वो लोग कोई भी लीड नहीं पा सके, और पुलिस ने ये कहा है कि रुबीना ने अपनी जान खुद ली है। स्कूल में जब तनीषा अपने गेम खेल रही होती है तब निखिल बाहर खड़ा होता है और उसको देख रहा होता है। तनीषा जब मुड़ के निखिल को देखती है तब वो वहाँ से चला जाता है। बॉयज लॉकर रूम में बोजो का दोस्त उसका फोन ले लेता है और ये कहता है कि साले तेरी जीएफ है तो तूने फोटो ग्रुप में क्यों नहीं भेजा, जिसके बाद वो उसके फोन से लड़की की फोटो ग्रुप में भेज देता है। एक लड़का बोलता है कि यार शायद हम लोग को ये ग्रुप बंद कर देना चाहिए, जिस पर जा कहता है कि अभी फोन तो मेरा हैक हुआ था, तू क्यों इतना डर रहा है। तभी अचानक से बोजो के फोन से भेजे हुए फोटोज अचानक से डिलीट हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि कोई तो है जो उन सब के ऊपर नजर रख रहा है और उनको ट्रेस कर रहा है। अमन वहां आके सबको कहता है कि फरजान वहां सबका फील्ड पर वेट कर रहा है। जा के आते ही फरजान उसको ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने को कहते हैं, जिस पर इंस्ट्रक्टर कहता है कि आप शायद जा पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि सर आपको अगर मेरे कोचिंग स्टाइल से प्रॉब्लम है तो आप प्रिंसिपल को बोल सकते हैं, जिस पर इंस्ट्रक्टर कहता है कि अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों हंसने लगते हैं। प्रैक्टिस के टाइम ईरा वहाँ खड़े खड़े फरजान को देख रही होती है, जिसके बाद
फरजान उसको देख के स्माइल करता है। इधर तनीषा जब अकेले बैठी होती है तब निखिल उसके पास आता है। निखिल कहता है कि उसे कुछ सीक्रेट उसके साथ शेयर करना है, जिस पर तनीषा ये कहती है कि अगर तुम मेरे और अपने बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ मत बोलना, क्योंकि अमन ने ऑलरेडी मुझे प्रपोज कर दिया है और वैसे भी मेरे लाइफ में बहुत ड्रामा चल रही है, तो कोई सीक्रेट्स नहीं और ना ही कुछ पर्सनल चीज़ों में मेरे को इंटरेस्ट है अभी। नेक्स्ट हम फरजान को देखते हैं जो कि अपने माँ से बात कर रहा था, जहाँ निखिल उसको आके वो डायरी देता है। फरजान कहता है कि इसको ये कहाँ से मिला, जिस पर निखिल कहता है कि मरने से पहले रुबीना ने उसको दिया था। फरजान घर आके डायरी को पढ़ता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स, डायग्राम्स और पजल्स बनाए हुए थे। नेक्स्ट फरजान रुबीना के लैपटॉप में एक प्राइवेट चैट को देखती है जिस पे लॉक लगा हुआ होता है। पहले तो वो 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन पासवर्ड गलत होने के अब बस एक ही अटेम्प्ट बाकी था। फरजान रुबीना की डायरी देखता है जिसमें कुछ नंबर्स लिखा हुआ था। उसको वो फाइनली समझ में आता है और फिर जब वो पासवर्ड खोलता है तो फाइनल अटेम्प्ट में ही वो खुल जाता है। वो असल में चैट ब्रीज के चैट था, जहाँ रुबीना किसी लड़की जिसका नाम डेजी है उससे बात किया करती थी। फरजान को चैट पढ़ने के बाद समझ आता है कि रुबीना असल में किसी लड़की से प्यार करती थी। तभी अचानक डेजी के मैसेज उधर से आता है जो ये बोल रही होती है कि रुबीना इज ऑलरेडी डेड, हु द फक आर यू। हम तनीषा और निखिल को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर एक रैकेट गेम खेल रहे थे। देख के ऐसा लगता है कि मानो दोनों के बीच अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। निखिल तनीषा को थैंक्स कहता है क्योंकि उसके एडवाइस से उसका बहुत हेल्प हुआ है, जिस पर तनीषा स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। सुबह फरजान अमन के घर आता है जहाँ वो रुबीना का लैपटॉप भी साथ में लाता है और वो अमन को देता है ये पता लगाने के लिए कि रुबीना सीक्रेट साइट पे किससे चैट कर रही थी। अमन प्रोफाइल निकालता है लेकिन कहता है कि लोकेशन पता करने के लिए दूसरे का ऑनलाइन आना भी ज़रूरी है। जाते वक्त फरजान अमन से पूछता है कि क्या उसको जा पर शक है, जिस पर अमन कहता है लेकिन जा और रुबीना सीक्रेट ऐप पर क्यों चैट करेंगे। जिसके बाद फरजान वहाँ से चला जाता है। एक छोटी सी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रुबीना अमन को किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल करती है, जिसके बाद अमन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फरजान जब अगले दिन स्कूल जाता है, प्रिंसिपल उसे एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम होता है नताशा वासुदेवा और फरजान उसको देख के शॉक हो जाती है। दोबारा एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 2 साल पहले नताशा एंड फरजान एक रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और फरजान यूएस चला गया था। नताशा असल में एक जर्नलिस्ट है और यहाँ पर रुबीना की केस को सॉल्व करने के लिए आई है। नताशा फरजान से कहती है कि रुबीना के गले में जो मार्क्स हैं वो सुसाइड से नहीं हुए हैं, उसका रीज़न कुछ और ही है। पहले तो फरजान उसका हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन जब नताशा ये कहती है कि ये बस रुबीना के लिए है तब वो रेडी हो जाता है। इधर बॉयज़ लॉकर रूम में जब जा, बोजो, बॉन्कर और बाकी सब लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन है वो जो उनके ग्रुप में नज़र रख रहे हैं, जिस पर उनका एक दोस्त कहता है कि शायद निखिल है। जा कहता है कि वो ऑलरेडी ग्रुप में है, वो नहीं हो सकता। तभी अचानक जा देखता है कि गेट के बाहर कोई उन लोगों का बात सुन रहा था। सभी लोग टॉवल्स पहन के उसका पीछा करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बोजो के फ़ोन में मैसेज आता है जहाँ कोई मैडम उसे अपने घर बुलाती है, वो भी रात को। रात में जब बोजो उस मैडम के घर जाता है तब हम देखते हैं कि असल में वो मैडम और कोई नहीं बल्कि तनीषा की माँ है और बोजो के साथ उसका कुछ तो चक्कर है। मैडम उसको कमरे के अंदर आने को कहती है। अगले दिन सुबह सीन स्कूल के ऑडिटोरियम में शिफ्ट हो जाती है जहाँ तनीषा निखिल को देखती है जो कि वहाँ अकेला बैठा होता है। तनीषा उसके पास जाती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर तनीषा वहाँ से चली जाती है। फरजान जब घर आता है तब उसकी माँ कहती है कि फरजान आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तो टेक दैट वेरी सीरियसली। असल में फरजान को यूके की एक बड़े से यूनिवर्सिटी से
स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए ऑफर आया है और एक समय तो ये उसका सपना था। नताशा अपने ऑफिस जाती है जिस न्यूज़ चैनल के लिए वो काम करती है, जहाँ उसका बॉस उसको अपने काम के लिए बहुत तारीफ करता है। नताशा कहती है कि अभी वो ओकवुड में, जहाँ वो इंटरनेशनल स्काउट्स है, उनके स्टोरी कवर कर रहे हैं। इधर स्कूल में बोजो और उसका दोस्त एक लड़का का शॉर्ट्स खोल देते हैं सबके सामने और उसका मजाक उड़ाते हैं। बोजो का भाई बॉन्कर ग्रुप में एक लड़के का टैटू का फोटो दिखाता है जिसको सब कोई देखता है, निखिल भी। एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि निखिल की बहन निम्मी ने भी एक सेम वैसा ही टैटू अपनी बॉडी पर बनवाई थी, जो कि वो निखिल को दिखाई भी थी। एट प्रेजेंट निखिल को लगता है कि उसकी बहन निम्मी बॉन्कर के साथ रिलेशनशिप में है। निखिल इसके बाद निम्मी से ठीक से बात नहीं करता। बोजो बॉन्कर से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर बॉन्कर कहता है कि टाइम आने पर वो बता देगा। रात में ईरा अपने पापा से किसी टॉपिक में बात कर रही होती है, जिसमें वो किसी को वापस घर बुलाने की बात करती है और ये भी कहती है कि वो अपना परिवार का ही है, हम उसको ऐसे ही बाहर नहीं छोड़ सकते। लेकिन उसके पापा साफ साफ मना कर देते हैं। एक छोटा सा फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ईरा और रुबीना का किसी बात पे बहस हो गया था, जहां ईरा उसे ये बता रही होती है कि उसके यहाँ मजबूरी है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट ईरा उसी सीक्रेट ऐप से ऑनलाइन आती है जिसमें कि रुबीना का भी सेकंड अकाउंट था। असल में रुबीना उस सीक्रेट ऐप पर ईरा से ही चैट करती थी। इधर जैसे ही ईरा ऑनलाइन आती है, उधर अमन का लैपटॉप में नोटिफिकेशन आता है, जिसके बाद वो उसका लोकेशन ट्रैक करने का कोशिश करता है और साथ ही साथ आईपी एड्रेस और बाकी डिटेल्स भी निकालने लगता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम निखिल को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपनी बहन निम्मी के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर तनीषा आती है। तनीषा जब उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तब वो बताता है कि निम्मी बॉन्कर के साथ शायद रिलेशनशिप में है, जिसको सुन के तनीषा कहती है कि निम्मी इज अ स्मार्ट गर्ल, वो फिगर आउट कर लेगी। तनीषा निखिल से पूछती है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है क्या, जिसका रिप्लाई निखिल नहीं देता है। फिर तनीषा निखिल के चिक पर किस करती है और फिर दोनों एक साथ एक्सरसाइज करने लगते हैं। इधर परजान नताशा को रुबीना की डायरी दिखाता है, जिसको देखकर नताशा कहती है कि वो स्लैम पोइट्री लिखती थी, जिसके मीनिंग्स भी बहुत डीप है। शी मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग। पूछने पर परजान नताशा को बताती है कि ये डायरी निखिल ने उसको दिया था और ये भी बताता है कि रुबीना किसी सीक्रेट ऐप पर किसी लड़की से चैट कर रही थी। निम्मी तनीषा को जर्सी डिज़ाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को बोलती है, जिसमें तनीषा ना कर देती है और ना ही ईरा कोई इंटरेस्ट दिखाती है। रात में निखिल के पापा निखिल से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का ड्रीम है, लेकिन हम उतना फीस अरेंज नहीं कर पाएंगे। जिस पर निखिल कहता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे हैं और उसे ट्यूशन फीस में डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही में स्काउट स्कॉलरशिप भी है। इधर जा के पापा जा से कहते हैं कि आज के बाद से वो उसका ट्यूशन फीस नहीं देंगे, उसे खुद देना होगा। जा कहता है कि मतलब अब चाहते हैं कि मैं ये स्काउट स्कॉलरशिप को जीतूं और उससे ट्यूशन का फीस भी भरूं। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बोजो जब तनीषा के माँ के साथ इंटीमेट हो रहा होता है, तब वो मैडम का एक डायमंड चेन लेके उसके साथ फोटो क्लिक करके अपने भाई बॉन्कर को सेंड करता है और कहता है कि ग्रुप में किसी को नहीं बताना। बोजो जाते जाते वो डायमंड चेन भी रख लेता है। इधर बॉन्कर वो फोटो ग्रुप में डाल देता है, जिसको सब देख लेते हैं। जिसके बाद सुबह स्कूल में बोजो और बॉन्कर के बीच फाइट होता है, जहाँ जा उनको आके छुड़ाता है। जा जब फ्रेश होके लॉकर रूम में आता है, तब उसको वहाँ पर एक पेपर दिखता है। पेपर में ये लिखा होता है कि आई सॉ व्हाट यू डिड टू हर, मतलब मैंने सब देख लिया था जो तुमने उसके साथ किया था। जिसके बाद जा इधर उधर देखने लगता है। फिर से एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल के पास जा रुबीना को ये बता रहा होता है कि उसे ये वीडियो लीक नहीं किया। जिस पर रुबीना कहती है
कि अब तो ये साइबर सेल डिसाइड करेगा। गुस्से में ज़ा रुबीना से कहता है कि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वो उसको भी मार देगा, और ये बोलकर वो उसको पूल में फेंक देता है। एट प्रेजेंट ज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाता है और लॉकर रूम में ढूंढता है कि ये किसने किया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। इधर नताशा जब पीटी इंस्ट्रक्टर से बात कर रही थी तब वो उसको बताता है कि पिछले 14 महीने में इसी एकेडमी में है और उससे पहले वो पुणे में था। नताशा को शायद यहाँ पर वो पीटी इंस्ट्रक्टर पे शक था। नेक्स्ट नताशा और फरजान निखिल को कैंटीन में बुला के उसे ये पूछते हैं कि रुबीना ने वो डायरी तुम्हें क्यों दिया था, जिस पर निखिल कहता है कि शायद वो जानती थी कि मैं उसका ट्रस्ट कभी नहीं बिट्रे करूँगा। फरजान निखिल से डायरी के बारे में पूछता है, जिस पर निखिल कहता है कि उसे इस बारे में और कुछ नहीं पता है। जाते जाते नताशा निखिल से पूछता है कि तुम भी रुबीना को लाइक करते थे ना, जिस पर निखिल बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इधर ईरा भी वहाँ बैठी होती है जो कि ये सब बात सुन लेती है। ईरा बाहर आके किसी को टेक्स्ट करती है कि फरजान को डेज़ी के बारे में पता चल गया है। उधर अमन को डेज़ी का एड्रेस लोकेशन मिल जाता है जो कि वो फरजान के हाथ में जाके देता है। निम्मी जब जर्सी डिज़ाइन कॉन्टेस्ट के लिए फॉर्म सबमिट कर रही थी तब तनीषा भी वहाँ आके अपना फॉर्म सबमिट करती है, जिसके बाद वो निखिल को देखती है। निम्मी भी अपने भाई को देखती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से तनीषा के साथ चला जाता है। फरजान और नताशा उसी लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं जिसके एड्रेस अमन ने उनको दिया था। कार में फरजान नताशा को थैंक्स कहता है कि वो उसका इतना हेल्प कर रहा है, जिस पर वो कहती है कि शायद तुम्हारे पापा होते तो वो भी यही करते। फरजान उसको बताता है कि जब वो बाहर किसी न्यूज़ कवरेज के लिए गई थी तब अचानक से उनको स्ट्रोक आ गया था, जिसके चलते उनकी डेथ हो गई। लोकेशन में पहुंचने के बाद वो दोनों ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि डेज़ी और कोई नहीं बल्कि ईरा है, जो कि सीक्रेट ऐप से रुबीना से बात कर रही थी। ईरा बताती है कि निसर्ग यूएस से वापस आ गया है और उसे लगता है कि तुम्ही ने रुबीना को मारा है। निसर्ग असल में ईरा का भाई था। कहानी फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि रुबीना और निसर्ग जब मिले थे तभी उनको एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। लेकिन ईरा के पापा को जब ये बात पता चला था तब उसने निसर्ग को यूएस भेज दिया था। असल में ईरा के पापा और फरजान की मम्मी बिजनेस पार्टनर थे और ईरा के पापा ये नहीं चाहते थे कि उसका बेटा उसी की फैमिली फ्रेंड्स की बेटी के साथ रहे। सब कुछ मना करने के बाद भी रुबीना ने सीक्रेट ऐप पर निसर्ग से बात करना नहीं छोड़ा और तो और इकोनॉमी क्लास की टिकट भी खरीदा निसर्ग से यूएस मिलने जाने के लिए। ईरा इतना सब कुछ बोलते बोलते रो पड़ती है और फरजान को हक कर लेती है, जो शायद कहीं न कहीं नताशा को अच्छी नहीं लगती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम निखिल और तनीषा को उसके घर में देखते हैं, जहां निखिल को परेशान होते हुए देख तनीषा उससे उसका कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका बहन बॉन्कर के साथ रिलेशनशिप में है और उसे ये बात एकदम अच्छी नहीं लग रही है। तनीषा यहाँ पर निखिल को किस करने जाता है, लेकिन निखिल एक्सक्यूज देके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद निखिल लौट कर आता है क्योंकि वो असल में अपना बैग लेना भूल गया था, जहाँ तनीषा फिर से उसको किस करने जाती है और इस बार निखिल गिव इन कर देता है, जिसके बाद वो दोनों थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं। तनीषा निखिल से कहती है कि डोंट फॉल इन लव विद मी, जिस पर निखिल कहता है कि ही ऑलरेडी हैव फॉलन, यानी यहाँ तनीषा उसको कह रहा है कि मेरे से प्यार मत करना, लेकिन निखिल कहता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। सीन फिर फरजान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो रुबीना के घर सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे कहीं टिकट्स नहीं मिलता। वो एक पिंक बॉक्स देखता है, लेकिन उसको वैसे ही बिना चेक किए रख देता है। सुबह ज़ा जब स्कूल में आता है तो उसे बस उस नोट का चिंता होता है जो उसके लॉकर में मिला था।
वो क्लास में आके सबके तरफ देख रहा होता है जहाँ उसे निखिल दिखता है। सीन फिर फुटबॉल प्रैक्टिस सेशन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनका कोच परजान सबको नोटिस कर रहा था। परजान देखता है कि कोई भी प्लेयर बॉल पास नहीं कर रहा है, जिसके बाद वो सबको बुलाता है और कहता है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं एंड दिस इज़ अ टीम स्पोर्ट। यहाँ पर सबको बॉल पास करना होता है, ना कि खुद खेलना है। परजान बोजो को ग्राउंड के 10 राउंड्स लगाने को कहते हैं और बाकी सबको 5 मिनट का रेस्ट। जा जब अपने फ़ोन चेक करता है तब वो देखता है कि किसी ने अननोन नंबर से एक मैसेज किया है जो कि कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। जा ग्राउंड में सबकी तरफ देखने लगता है। जा देखता है कि निखिल अपने फ़ोन में कुछ कर रहा है, तो उसको लगता है कि ये सब निखिल का ही काम है। इधर प्रैक्टिस देखने के लिए तनीषा भी वहाँ आती है, जहाँ वो निखिल को देख के एक फ्लाइंग किस देती है जो अमन देख लेता है। जा जाके निखिल का कॉलर पकड़ता है, जिसके बाद उन दोनों में एक फाइट होता है। बाद में परजान वहाँ आके निखिल और जा को फील्ड से निकाल देता है। कैंटीन में जब तनीषा बैठी होती है तब जा उसके पास आता है और कहता है कि यू आर विथ निखिल राइट नाउ, जिसका बिना कोई आंसर दिए तनीषा वहाँ से चली जाती है। जा के पास वही अननोन नंबर से फिर से मैसेज आती है, जिसके बाद उसके पास कॉल भी आता है। जा कॉल रिसीव करके कहता है कि मैं जानता हूँ निखिल ये सब तू कर रहा है, जिस पर अगला बंदा कहता है कि फील्ड में अब तूने निखिल से भी पंगा ले लिया है। जा कहता है कि मैं तेरे को एक्सपोज करके रखूँगा, जिस पर वो कहता है कि अगर तुझे मेरे को एक्सपोज करना है तो पहले तेरे को इनसाइडर ग्रुप का मैसेज एक्सपोज करना होगा, बोल करेगा। पूल में जब तनीषा और निखिल साथ में स्विमिंग कर रहे थे तब तनीषा कहती है कि जा के साथ वो फाइट अननेसेसरी था। तनीषा पूल में निखिल को किस करती है, जो कि निम्मी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसका भाई तनीषा के साथ रिलेशनशिप में है। रात में हम बोजो और तनीषा की माँ को देखते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे थे, जिसके बाद एक कॉल आता है और तनीषा की माँ को जाना पड़ता है। सुबह निखिल जब अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है तब परजान उसके पास आता है और पूछता है कि रुबीना यूएस जाना चाहती थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? निखिल कहता है कि हाँ, हमको पता है कि वो निसर्ग से मिलने के लिए यूएस जाना चाहती थी। परजान निखिल से पूछता है कि कभी उसने तुमसे पैसों को लेकर हेल्प मांगा या किसी दोस्त से पैसे के लिए टिकट खरीदने के लिए कुछ कहा क्या? जिस पर निखिल कहता है कि नहीं। परजान उसको बताता है कि माँ ने तनीषा के सारे अकाउंट बंद कर दिया था। निखिल कुछ सोचता है, जिसके बाद एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि लॉकर रूम में अमन के पास एक एनवेलप होता है जो कि निखिल उसको दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन अमन मना कर देता है। निखिल उससे वो एनवेलप लेके वॉशरूम के अंदर भाग जाता है, जहां वो देखता है कि एनवेलप के अंदर बहुत सारे पैसे थे। निखिल अमन से जब पूछता है कि तेरे को इतने पैसे का क्या काम, जिस पर वो बोलता है कि कुछ पर्सनल यूज़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि परजान जब घर में रुबीना का डायरी पढ़ रहा होता है तब उसकी माँ वहाँ पे आता है और उसको कहता है कि मैं भी चाहती थी कि रुबीना यूएस चली जाए, क्योंकि वीडियो लीक होने के बाद शायद वो उसके लिए सही जगह था और वो खुद इसके लिए रेडी भी थी। लेकिन परजान जब पूछता है कि क्या आपने उसको टिकट के पैसे दिए थे, जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैंने उसको कोई पैसे नहीं दिए। इधर रात में तनीषा की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने उसका डायमंड ब्रेसलेट कहीं देखा है, जिस पर तनीषा कहती है कि शायद आपके किसी बीएफ ने चुरा लिया होगा। निखिल के घर में जब वो नहाकर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तब उसकी बहन वहाँ आती है, जिसके बाद निखिल उसको वो टैटू वाला फ़ोटो दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है। निम्मी इनसाइडर ग्रुप का मैसेजेस पढ़ लेती है, जिसके बाद वो निखिल से पूछता है कि भाई ये ग्रुप क्या है। निखिल के आंसर पे निम्मी कहती है कि टैटू सिमिलर है पर सेम नहीं। निम्मी निखिल पर गुस्सा करती है, जहाँ निखिल बताता है
कि वो उस ग्रुप में बस है, उसने कभी मैसेज नहीं किया है। निम्मी कहती है कि गलती को सपोर्ट करना भी एक गलती ही होता है। रात में जब अमन अपने फ्लैट में आता है तब कोई उसके पीछे करके उसके रूम में आता है। असल में वो जा था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जा और अमन दोनों गे हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम अमन और जा को देखते हैं जब दोनों बेड में होते हैं। अमन कहता है कि रुबीना को हमारे बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो ब्लैकमेल कर रही थी। जा को टेंस देखकर अमन उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन जा कुछ नहीं बताता है। वो बस ये कहता है कि उसके पापा उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं इस फुटबॉल चैंपियनशिप को लेकर। अमन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिसके बाद उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जो जा देख लेता है। सीन फिर फुटबॉल प्रैक्टिस में शिफ्ट होती है, जहाँ जा बाहर बैठकर वही सब बात सोच रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन में उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था कि अगर उसने स्काउट से पहले उसको नहीं ढूंढ पाया तो उसका चैट्स लीक कर देगा। जा उसको कॉल करता है, लेकिन वो बंदा कॉल कट कर देता है। जा अपने चारों ओर देखने लगता है, जहाँ उसे अमन दिखाई देता है जो कि किसी कॉल को कट कर रहा था बार बार। जा अमन के पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अमन कहता है कि उसकी माँ उसको कॉल कर रही थी और क्योंकि उसको सुबह सुबह बात करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उसका कॉल कट कर रहा था। जा जब अमन का फ़ोन देखता है तो उसके कॉल लॉग में उसकी मम्मी का ही कॉल था। इधर जिम में इरा परजान से मिलने आती है और कहती है कि थैंक्स जो उसने रुबीना और निसर्ग का रिलेशनशिप को अभी तक सीक्रेट रखा है। असल में वो तो बस अपने सिबलिंग्स का हेल्प कर रही थी। एक लड़का वहाँ खड़ा ये सब बात सुन लेता है, जिसके बाद वो फील्ड में जाकर जा को बताता है कि तुम उसके पहले BF नहीं थे। जिसके बाद वो निसर्ग और रुबीना का कुछ फोटोज उसको दिखाता है। कैंटीन में बोजो और बॉन्कर लड़कियों की तस्वीर खींच रहा होता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन निम्मी और तनीषा आके उन लोगों को धक्का दे देती है। जस्ट नॉर्मली हटने के लिए कहती है। बोजो जमीन पर गिर जाता है और तनीषा को उसी की माँ का डायमंड ब्रेसलेट वहाँ गिरा मिलता है, जो कि बोजो की बैग से गिर जाता है। तनीषा समझ जाती है कि बोजो और उसकी माँ का कुछ चल रहा था, जिसके बाद बोजो वहाँ से चला जाता है। रात में जब अमन और निखिल अमन के फ्लैट में चिल कर रहे होते हैं, तब अमन को निखिल के लैपटॉप में VPN इंस्टॉल किया हुआ मिलता है, जिसका लोकेशन हांगकांग का था। निखिल जब किचन से बियर बॉटल लाने जाता है, तब वहाँ जा का शॉर्ट भी मिलता है। निखिल अमन से पूछता है कि ये शॉर्ट तो जा का है ना, वो यहाँ क्या कर रहा था। जिसके बाद निखिल को समझ आ जाता है कि अमन और जा के बीच प्यार है। अमन निखिल को बोलता है कि प्लीज़ ये किसी को मत बताना। इधर तनीषा वो ब्रेसलेट लेके अपनी माँ को देती है और कहती है कि आई डोंट बिलीव कि आपने मेरे क्लासमेट तक को भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट सुबह जब नताशा PT इंस्ट्रक्टर से बात कर रही होती है, तब वो बताते हैं कि वो एक रेसलर भी थे और उसने औरंगाबाद में कुछ साल रहे हैं। नताशा उनसे कहती है कि लेकिन आपने तो कहा आप शुरू से ही पुणे में रहते थे। जिसके बाद PT इंस्ट्रक्टर वहाँ से बहाना देख के चला जाता है। इधर जा जब स्कूल के बाथरूम में शावर ले रहा होता है, तब अमन उसको वहाँ आके ज्वाइन करता है, जिसके बाद निखिल ये सब देख लेता है। जा को लगता है कि अमन का ये प्लान था उसको निखिल के सामने एक्सपोज करने का। निखिल अमन से कहता है कि मुझे पता है कि रुबीना को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद उसने तुमसे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे मांगी थी और उसी के अगले दिन ही उसका डेथ हो गया। अमन निखिल से कहता है कि रुबीना गॉट व्हाट शी डिजर्व्स और वो निखिल को भी उसके पर्सनल लाइफ से दूर रहने को कहती थी। इधर अमन और जा का थोड़ा लड़ाई हो जाता है, जहाँ लॉकर रूम में जा एक लड़का को धक्का दे के बाहर निकल जाता है। बोजो तनीषा के घर जाता है उसकी माँ से बात करने के लिए, जहाँ तनीषा की माँ महर बोजो से कहती है कि नाउ दिस इज़ द एंड और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। महर बोजो को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बोजो बहुत सॉरी बोलता है, लेकिन महर उसका कोई बात भी नहीं सुनती है। गुस्से में आके बोजो अपना और महर का फोटोज इनसाइडर ग्रुप में डाल देता है और सब फिर उसके बारे में बात करने लगते हैं। इधर निखिल जब ये देखता है
तब वो डिसाइड करता है कि वो ये सारा चीज़ नताशा और फरजान को बता देगा। निखिल जब चैट्स नताशा और फरजान को दिखाता है तब फरजान निखिल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और यहाँ तक कि वो उसको मारने भी जाता है। निखिल कहता है कि रुबीना का एक वीडियो पहले किसी और साइट में अपलोड हुआ था, उसके बाद किसी ने इसको ग्रुप में डाला है। निखिल कहता है कि वो इस केस में उसका पूरा हेल्प करेगा, लेकिन तनीषा का माँ मेहर के नाम किसी की भी पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। नताशा जब निखिल से पूछती है कि तुम जैसा अच्छा लड़का इन सब में कैसे फंस गया, तब निखिल कहता है कि वो तो बस फिट इन होना चाहता था पर शायद नहीं हो पाया। इधर इनसाइडर ग्रुप के सारे मैसेजेस और वीडियोस पब्लिकली न्यूज़ में आ जाते हैं, जिसके बाद बोजो को एक लड़की स्कूल में थप्पड़ मारती है। इधर बात स्कूल के प्रिंसिपल और सारे बच्चों को भी पता चल जाती है। तनीषा निखिल से ब्रेकअप कर लेती है। निखिल उसको बहुत समझाने का कोशिश करता है, लेकिन तनीषा कहती है कि इट्स डन। मेहर की फ़ोटोज़ भी पब्लिक शो हो जाती है, जिसके बाद उसका नाम भी खराब हो जाता है और वो लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं। निखिल जब फरजान के घर जाके उसको बताता है कि उसने बस एक ही फेवर मांगा था और वो भी उन लोगों ने नहीं रख पाया, जिस पर फरजान कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निखिल फ़ोन निकाल के मेहर का न्यूज़ फरजान को दिखाता है, जहां मेहर और बोजो का फोटोज़ हर एक न्यूज़ आर्टिकल में था। फरजान नताशा को कॉल करके कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया है, लेकिन तुमने वो तोड़ दिया। यू ब्रोक दैट। जिस पर नताशा कहती है कि ट्रस्ट की बात तो तुम करो ही मत। वो कहती है कि कभी सोचा है कि रुबीना ने डायरी तुमको नहीं निखिल को क्यों दी? क्योंकि शी ट्रस्टेड हिम मोर देन यू। फुटबॉल फील्ड में जा और निखिल का ज़बरदस्त फाइट हो जाता है, जहां जा निखिल से कहता है कि तूने एक लड़की के चलते सारे लोगों की लाइफ खराब कर दिया। निखिल कहता है कि रुबीना की मौत के पीछे हम सब जिम्मेदार हैं। उन दोनों के फाइट को रोकने के लिए अमन, पीटी इंस्ट्रक्टर और निम्मी वहां आ जाती है, जिसके बाद पीटी इंस्ट्रक्टर जाक और निखिल को ग्राउंड से बाहर जाने को कहते हैं। अमन निखिल के पास आके उसे पूछता है कि तेरा मन भर गया या अभी भी लड़ाई करना है, जिस पर निखिल कहता है कि तू अभी भी जाक का साइड ले रहा है। अमन बताता है तू भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, तेरे लैपटॉप में मैंने VNP इंस्टॉल देखा था, ये लोकेशन वही का है जहां से रुबीना का वीडियो अपलोड हुआ था। निखिल कहता है कि लेकिन मैं उसका वीडियो क्यों अपलोड करूंगा, आई लव्ड हर। तभी वहां पीछे खड़ी निम्मी कहती है कि मैंने वो वीडियो अपलोड किया था। इतना में फरजान भी वहां आ जाता है और वो निम्मी का बात सुन लेता है। निम्मी सबको बताती है कि उसने वो वीडियो रुबीना के कहने पर लीक की थी। उसको ऐसा लगता था कि अगर वीडियो लीक हो जाएगा तो उसकी माँ उसको USA भेज देगी, जहाँ वो फिर से निसार के साथ रह पाएगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पार्टी वाले रात को रुबीना निम्मी को ये काम करने के लिए कहती है, लेकिन पहले वो मना कर देती है, फिर बाद में वो राजी हो जाती है। रुबीना जाक को वॉशरूम के अंदर लेके जाती है, जहाँ वो जाक के फोन से वीडियो बनाती है। वापस जब वो लोग बाहर आते हैं तब रुबीना जाक को डांस के बहाने उलझाए रखती है, जहाँ निम्मी जाक के फोन से वो वीडियो अपने फोन में ले लेती है। फिर VPN की हेल्प से वो वीडियो वायरल कर देती है ताकि किसी को लोकेशन का पता न चले। अमन, फरजान और निम्मी का भाई फिर वहाँ से चले जाते हैं। जा जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वहाँ निसर्ग आता है, जिसके बाद जा और निसर्ग का बहुत भयंकर लड़ाई हो जाता है। इधर निखिल फरजान को बताता है कि उसने अमन के पास पैसे देखे थे और हो ना हो वो रुबीना के लिए ही थे। इरा तभी वहाँ पर आके उनको बताती है कि निसर्ग और जा का लड़ाई हो गया है। नताशा, अमन, फरजान और बाकी लोग आके फाइनली उन दोनों को अलग करते हैं। इधर स्कूल का प्रिंसिपल उस ग्रुप के बारे में सबसे पूछता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। प्रिंसिपल सबसे कहता है कि अगर क्वार्टर फाइनल से पहले उनको सब के सब आंसर नहीं दिए तो वो सबको सस्पेंड कर देंगे। रात में जब फरजान अमन के घर जाता है, वो पूछता है कि तुमने रुबीना को पैसे क्यों दिए, जिस पर अमन कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसने पैसों के साथ क्या किया है, उसने तो बस उसका हेल्प किया था क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। इधर रात में नताशा पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करती है और पीटी टीचर के सारी डिटेल्स निकलने को कहती है। जा, बोजो, बोंकर और सारे लोग उस ग्रुप के 11th गाय के बारे में बात करते हैं, जहां
बॉन्कर कहता है कि अगर एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जा कहता है कि इस निखिल को तो हम स्काउट्स के बाद देख लेंगे। उधर ऑफिस में फरजान के मां नित्या ईरा के पापा यश से मिलने जाता है और उसको वो हेडलाइन दिखाती है और कहती है कि इससे फरजान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जा रहा है और मैं उससे इस हाल में नहीं देख सकती। असल में नित्या और यश सेम कंपनी के 2 ओनर थे और शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते होंगे। बैक टू स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए सबको अपना अपना जर्सी मिल जाता है। निखिल अपना जर्सी पहनकर उसका फोटो लेके तनीषा को भेजता है। फ्लैशबैक पे हम देखते हैं कि जर्सी तनीषा ने डिजाइन किया था, वही फाइनल राउंड में सिलेक्टेड हुई थी। सीन अब स्काउट्स चैंपियन के फुटबॉल मैच में शिफ्ट होता है, जहां सेमीफाइनल का गेम खेला जा रहा था। दोनों टीमों में अच्छी मैच चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में जा का एक गोल ओकवुड को जिता देता है और वो फाइनल में पहुंच जाता है। रॉनी यानी उनके पीटी टीचर के नंबर में एक प्राइवेट मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि नताशा उसके बारे में हर जगह पूछताछ कर रही है। इधर इंस्पेक्टर नताशा को बताती है कि आपका शक सही था, रॉनी की असली नाम रंजित चौहान है और वो औरंगाबाद मर्डर केस में जेल जा चुका है। उधर लॉकर रूम में जब सारे लड़के जीत के जश्न मना रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ स्पीकर में एक ऑडियो बजता है। ये वही ऑडियो रिकॉर्डिंग है जब रुबीना और जा ने पूल के सामने खड़े होकर बात किया था, जहां जा ने रुबीना को मारने का धमकी दिया था। सारे लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जा को छोड़कर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन अमन जा का साथ देता है। ईरा फरजान को बताती है कि जा ने ही रुबीना को मारा है, जिस पर फरजान कहता है कि उसे अभी कोई आइडिया नहीं है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। प्रिंसिपल जा के पापा को ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि जा इंटर्न के लिए अपीयर कर सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सस्पेंडेड है और ना ही अब वो फुटबॉल खेल सकता है। वहां से निकलकर घर जाते वक्त जा के पापा उसको वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। जा फुटबॉल ग्राउंड में जाकर सबको देखता है, जहां सब कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे ये सब देखकर बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट के सामने से जा रहा होता है तभी एक लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे स्काउट से पहले ढूंढ लो, वरना सारा सीक्रेट लीक हो जाएगा। ये वही लड़का है जो इतने दिनों से जा को ब्लैकमेल कर रहा होता है। असल में जा और उसके दोस्त उसको बहुत बुली करते थे, इसीलिए वो जा से बदला लेने का फैसला करता है। उस दिन जब जा और रुबीना पूल पर बातें कर रहे थे तब उसी ने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। वो जा से कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी को अकेला फील करवाना कैसा होता है। रात में नताशा फरजान को कॉल करती है और बताती है कि तनीषा की माँ की वो फोटोज तनीषा ने ही लीक की है और ये बात तनीषा ने निखिल को खुद बोला है। रात में नताशा जब घर जाने के लिए अपना कार में बैठती है तभी पीछे से कोई उसको मारने की कोशिश करती है। नताशा किसी तरह बच जाती है। गार्ड्स जब वहां आते हैं तब तक वो आदमी भाग चुका होता है। फरजान रुबीना के रूम में वही लाल बॉक्स को ओपन करके देखता है जिसमें उसे ऑटोप्सी का रिपोर्ट मिलता है और साथ ही एक डॉक्टर का कार्ड भी था। फरजान उससे मिलने जाता है जहां वो बताती है कि असल में बॉडी के अंदर थैलियम को ढूंढना बहुत मुश्किल है, जिसके चलते लंग्स डैमेज हो जाते हैं और यही कारण है कि तुम्हारे पापा को लद्दाख में स्ट्रोक हुआ था। फरजान उससे पूछता है कि लेकिन उनको कोई थैलियम पॉइजनिंग क्यों करेगा और हॉस्पिटल में भी इसका कोई रिपोर्ट नहीं था। वो डॉक्टर कहती है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट कभी बना ही नहीं गया था और मुझे ये तब पता चला था जब मैं उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले गई थी। तुम्हारी बहन रुबीना ने मेरे ट्रिप के पैसे दिए थे। तभी फरजान को समझ आ जाता है कि रुबीना ने वो पैसे आखिर कहाँ खर्च किए थे। वो लड़की ये भी बताती है कि लेकिन जिस दिन मेरे पास फाइनल रिपोर्ट आई थी ठीक उसी दिन रुबीना का मर्डर हो गया। फाइनल के पहले निखिल फरजान से रिक्वेस्ट करता है कि हमें जा को वापस टीम में लाना है, वरना हम ये मैच नहीं जीत पाएंगे। वो ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जा ने रुबीना को मारा होगा
रात में प्रैक्टिस सेशन के वक्त जा फील्ड पर आता है, जिसको देखकर सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। जा सबसे माफी मांगता है और फिर वो लोग फाइनल्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन स्काउट्स चैंपियनशिप के फाइनल मैच शुरू होता है, जहां दोनों टीम हाफ टाइम तक एक एक गोल स्कोर करता है। ब्रेक के वक्त तनीषा की माँ उससे माफी मांगती है और कहती है कि बेटा, एज के साथ साथ बॉडी बहुत कुछ डिमांड करने लगता है, बस इसीलिए वो सब हुआ था। तनीषा फाइनली अपने माँ को माफ कर देती है और उसको गले लगा लेती है। सेकेंड हाफ का गेम शुरू हो जाता है और दोनों टीम फिर से अपना गेम दिखाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आते हैं। रॉनी ऑफिसर को देख के वहाँ से भागने लगता है, जहाँ परजान उसके पीछे जाता है। इधर मैच में जा फाइनल गोल करने के लिए निखिल को पास कर देता है और उधर परजान रॉनी को पकड़ने का कोशिश कर रहा होता है। निखिल फाइनली गोल करके अपना स्कूल को जिता देता है और साथ में स्कॉलरशिप भी ले लेता है, जिसको देखकर जा के पापा बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। और इधर परजान भी रॉनी को पकड़ लेता है। परजान समझ जाता है कि यश ने उसको जेल से छुड़ाया ताकि वो रुबीना को मार सके। तभी वहाँ पुलिस आता है और रॉनी को ले जाता है। ईरा भी तभी वहाँ आती है, जहाँ परजान उससे कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। फिर सीन चैंपियनशिप के सेलिब्रेशन में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ जा सबके सामने स्टेडियम में अमन को किस कर लेता है। जा के पापा ये देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। परजान घर आके अपने माँ को बताता है कि यश ने रुबीना को मारा है, जिस पर उसकी मम्मी कहती है कि यश इज लाइक अवर फैमिली, जिस पर परजान कहता है कि नो मॉम, रुबीना वाज अवर फैमिली और मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास, बिकॉज नाउ आई हैव प्रूफ्स। परजान के माँ यश के पास जाती है और उसे कहता है कि परजान को पता चल गया है कि हमने रुबीना को मारा है। मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि रुबीना को वापस भेज देते हैं। तभी परजान पीछे से आकर ये सब सुन लेता है। परजान अपने माँ से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यश और नित्या ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए बात करते हैं। साथ में दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन तभी रुबीना आके सब कुछ सुन लेती है। रुबीना कहती है कि पापा के रहते हुए भी आप इस आदमी के साथ थे और जब उनको पता चला था तब आपने उन्हें मार दिया। नित्या गुस्सा में आके रुबीना का गला पकड़ लेती है, लेकिन अफसोस रुबीना का वहां मौत हो जाती है। यश इस चीज को सुसाइड प्रूफ करने के लिए रॉनी को बुलाता है, जो कि रुबीना का बॉडी को वहां से ले जाता है और ईरा ये सब होते हुए देख लेती है। रॉनी रात के वक्त रुबीना के बॉडी को स्कूल में लाके टांग देता है, जैसे ही हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, ताकि सबको ये सुसाइड लगे। एट प्रेजेंट परजान वहां से चला जाता है और ईरा भी। स्कूल में जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तब तनीषा निखिल को ढूंढ रही होती है। वो लॉकर रूम में आती है, जहां उसे निखिल का बॉडी वॉशरूम के अंदर मिलता है, जो कि खून से एकदम लटपट था। अब निखिल जिंदा है या मर गया ये किसी को नहीं पता और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लीक्ड की कहानी? अगर आपको नैरेटिव अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू है और आपको ऐसे ही न्यू सीरीज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आते हैं ऐसे ही नए वीडियोज़ लेके हर हफ्ते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।